महल में प्रवेश करते हैं, बड़ी रानी को आज्ञा दी आज आपको महल खाली करना है। भारत की बेटी है, पतिव्रता धर्म है, पतिव्रता को मानती है, इसलिए तुरंत बिना सवाल जवाब के घर को छोड़ दिया। लेकिन उस समय गर्भधारण किया। शास्त्र कहता है आपके जीवन में समस्या चाहे जो आए, धैर्यता को मत छूटिए। आपके पास धैर्यता है तो समस्या का समाधान तो सुनिश्चित हो ही जाता है। राजा सुरुचि के साथ रहने लगे और सुनीति झोपड़ी में रहते हुए भी ना प्रसन्न थे, किसी काम को बंद नहीं किया, ना तो पूजा को बंद किया। आज हमारी आपकी सबसे बड़ी कमी है, कोई संकट आ गया भगवान नहीं सुनते, पूजा नहीं करेंगे, उससे क्या फायदा। कोई गलत काम करते हुए हमारा नुकसान हो जाता है तो उस गलत काम को तो हम बंद नहीं करते, लेकिन भगवान की पूजा पहले बंद करने की सोची। सुनीति ने नहीं बंद की। संतों को दान देना, याचकों को संतुष्ट करना सब कुछ चला। मंदिर जाना, गर्भ में बालक पल रहा है, मन में संकल्प लिया गर्भ में बेटा होगा ना, भगवान का भक्त बनो। इसलिए मां पहले गुरु। हमारा शास्त्र कहता है कि बालक को 5 वर्ष तक तो एकदम फेरी रहने देना चाहिए, लेकिन आजकल की माताएं इतना जल्दी बच्चों को विद्वान बनाना चाहते हैं कि 1.5 साल का बालक बोलना भी ठीक से नहीं सीख पाया, बोले यूकेजी में ले जाओ एडमिशन करा के जाए। 5 साल तक बच्चे को स्वतंत्र रहने दीजिए, उसका बचपना ना बच्चा। यहाँ भी कितने लोग बैठे होंगे जो 5-6 साल बाद स्कूल गए होंगे, ऐसा नहीं है कि वो सब 1.5 साल में ही चले जाते, लेकिन उनके पास क्या था। शास्त्र कहता है लालय 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े, 5 साल तक बालक का लालन करिए, मारिए नहीं। लेकिन हम समझते हैं जितना पिटाई बच्चे की 5 साल तक होती है ना, उसके बाद कम हो जाता है। सास बहू में कुछ कहा सुनी हुई ना तो बच्चे के गाल में उतरती है, माँ उसी बीच में कहा सुनी में गुस्साई हुई है और बच्चा कहता है मुझे भोजन चाहिए, तो माँ पहले थप्पड़ वाला भोजन खिलाती है। ये बच्चों के साथ अन्याय है। 5 वर्ष तक उनको आंख भी न दिखाया जाए और 10 वर्षाणी ताड़े, 5 से 10 साल तक फिर ताड़ के रखिए ये करता है। आपसे जो पैसा लेके जाता है कापी खरीदने के लिए, तो कापी खरीदी जाती है कि उससे गुटखा तो लेकर नहीं खाना, ये ध्यान रखिए। फिर 13 साल से 19 साल 13 into 90 ये बनने और बिगड़ने का समय। इस बीच में जो बन गया है वो जीवन में नहीं बिगड़ सकता, और इस बीच में जो बिगड़ गया है जीवन में सुधर नहीं सकता, और ये बचपन में ही दिया जा सकता है। बाद में फिर आप झुका नहीं सकते, झुकाएंगे तो टूटेगा। कोई पेड़ बड़ा हो जाए और आप सोचें कि इसको झुका दो, खतरा है, टूट सकता है। छोटे पौधे को चाहे जितने बार झुका दीजिए झुक जाएगा, टूटेगा। लेकिन बड़ा पौधा हो गया, उसे हम प्रयास करेंगे झुकाने का तो टूटने का डर ज्यादा है, झुकने का डर। आज सुनीति मंदिर गई, महात्माओं की कृपा दृष्टि हुई, देखो भारत की बेटी राजा से निष्कासित होने के बाद भी धर्म को नहीं छोड़ा। आज इसको कुछ दे दिया गया। महात्माओं को जब सुनीति ने प्रणाम किया तो महात्माओं ने कहा बेटिया आज हम लोग तुम्हारे व्यवहार से खुश हैं, क्या चाहिए बोलो। सुनीति ने निवेदन किया महाराज यही आशीर्वाद बना रहे कि मेरा मन इधर उधर न भटक करके संतों की सेवा में, परमात्मा की सेवा में ही लगे। बोले देवी ये तो रहेगा, और कुछ मांगो। सुनीति के अंदर भाव क्या है कि मेरे पतिदेव ने जो दूसरा विवाह किया है, जो मेरी वो बहन आई है उसके कोई संतान नहीं, और एक नारी की श्रेष्ठता, सुंदरता, प्रशंसनीयता तभी है जब उसकी गोद भरी हो। तो बाबा लोग जब खुश हैं तो अपना आंचल फैलाया और कहा बाबा देंगे ना। बोले हाँ बेटी। तो बोले मेरे जो पतिदेव ने दूसरा विवाह किया है, मेरी जो छोटी बहन जैसी आई है, कोई संतान नहीं, आशीर्वाद दे दीजिए ना उसकी भी गोदी भर जाए और वो भी समाज में श्रेष्ठता को प्राप्त करे। महात्माओं की आंखों में आंसू। एक वो सुरुचि है कि महल में प्रवेश करते ही सुनीति को धक्के मरवा दिया।
लेकिन उसके बाद भी सुनीति का भाव देखिए, उस सूर्य के प्रति की इसकी भी गोदी भर जाए, इसकी भी प्रतिष्ठा। बेटे कृतोज ने कहा है तो जरूर मनाओ। महात्माओं का आशीर्वाद रंग ले आया। सुरुचि ने भी गर्भ धारण किया। 9 महीने के बाद एक बेटे का जन्म, नाम रखा गया उत्तम। बच्चे थोड़ा बड़े हुए। आज एक घटना घटित होती है। राजा उत्तानपाद छोटे बेटे को गोद में बैठाए। ध्रुव जी भी बैठने के उत्सुक हुए। राजा ने इशारा भी किया कि बेटा तो भी। और जैसे ही राजा अपने गोद में ध्रुव जी को बैठाना चाह रहे थे, तब तक बालक के और पिता के हाथ के बीच में मिलन को रोकने वाला एक हाथ और आ गया। सुरुचि पहुंचती है और तुरंत ही बालक को पिता से अलग कर देती। चलो बाहर, कहाँ चले जाते? ध्रुव जी ने सवाल किया, क्या ये मेरे पिता नहीं है? क्या मैं उनकी गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं? ये तुम्हारे पिता था, लेकिन उनकी गोदी में बैठने का अधिकार नहीं है। बैठना चाहते हो तो जंगल जाओ, तपस्या करो। तुम्हारी तपस्या से परमात्मा प्रसन्न हो, प्रकट होकर के कहेंगे वरदान मांगो, तो कहना इस बार मुझे छोटी माँ के गर्भ में डाल, मेरे गर्भ से अगर तुम्हारा जन्म होगा तो इस गोद में बैठने का अधिकार है। ध्रुव जी मनो मन में सोचते हैं कि छोटी माँ की एक एक बात का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम है ध्रुव। माँ के पास पहुंचा। माँ ने हृदय से लगाया। ध्रुव जी बहुत रोए। माँ, आपके अंदर से कौन सा दुर्गुण है कि आपके गर्भ से जन्म लेने के बाद पिता का सानिध्य नहीं ले सकता? माँ ने सांत्वना दिया, सिर को सहलाया, बेटा तेरा काम देवताओं जैसा है, पर तो मुझ दुर्भगा के गर्भ से जन्म लिया। तुम्हारी छोटी माँ ने एकदम सही बात कही, जंगल जाना। एक ही बात उसने गलत कही है कि जब भगवान दर्शन दे तो कहना इस बार छोटी माँ के गर्भ में